हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए नवरात्रि के तीसरे दिन सुने जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में चंद्रघंटा माँ की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर माँ के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। माँ की घंटी की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव भी भय से थर-थर कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा कल्याणकारी हैं। तो आइए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देख सभी देवता गण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में त्रिदेव को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर अब विचरण करना मुश्किल हो गया है। तब यह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय त्रिदेवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागण के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किए। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं अपना ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्यदेव ने अपना तेज और सवारी के लिए शेर प्रदान किए। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। माँ चंद्रघंटा का यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपने सेना को माँ चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने के लिए कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसके बाद माता चंद्रघंटा अंतर्ध्यान हो गई। जय हो माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें।
चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर वैदिक तथा सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करें। माँ को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराने के बाद माता का श्रृंगार करें। माता को वस्त्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, नारियल, गुड़हल का फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करने से भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण होता है। माता चंद्रघंटा को गाय के दूध से बनी व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाएं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को गुड़ अति प्रिय है। इसके बाद माता के पौराणिक कथा का पाठ कर आरती करें। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को मीठी खीर बेहद प्रिय है। अगर इस दिन माँ की पूजा के समय गाय के दूध से बनी खीर माँ को भोग लगाएं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाई जाए तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित माना जाता है। इस दिन माता को सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माता का वाहन शेर है। माता की आराधना से भक्त आसानी से सांसारिक दुखों से छूटकर आसानी से सफल हो जाते हैं। माता के 10 हाथों में कमल, धनुष, वाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र और शस्त्र हैं और सिंह माँ का वाहन है। माता के कंठ में श्वेत पुष्पों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है और साथ ही माँ चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान है। माँ चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल से है। माँ चंद्रघंटा दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं। तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधानी से रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। माँ भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। माँ चंद्रघंटा का उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माता के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों को प्रेत बाधाओं से रक्षा करती हैं। माता की ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। जय हो माँ चंद्रघंटा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।